चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.2 और इस एक्सरसाइज को जानने के लिए इसका जो प्रमेय है या थ्योरम है उसे हम लोग को जानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका थ्योरम या तो प्रमेय क्या है उसको, उसके बाद फिर यहाँ का क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए इसमें दो प्रमेय हैं, प्रमेय 6.1 एंड प्रमेय 6.2। ये दोनों प्रमेय को हम लोग को पहले समझना पड़ेगा क्या कहता है, उसके बाद अगर एक्सरसाइज को बनाएंगे तो हम लोग का एक्सरसाइज बन जाएगा। इसमें से ये जो प्रमेय है वो एग्ज़ाम में आपको सत्यापित करने के लिए आता है 6 नंबर के लिए, और इसका वीडियो आप चैनल के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जा कर के देखिए। तो प्रमेय करके आपको जो 4 इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं जो एग्ज़ाम में आता ही आता है वो चारों दिया हुआ है, उसमें से एक ये भी है। तो इसका भी वीडियो आपको उसी लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाइए और उसको देख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस भी करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है और ये 6 नंबर में आता है ना, इसके चलते इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी केवल हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद इसका यूज करते हुए एक्सरसाइज बनाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट कहता है क्या कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसको चलिए समझते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि ये इस तरह से अगर आप एक त्रिभुज बना लीजिए और इसमें एक भुजा के समांतर, मान लीजिए इसके समांतर एक रेखा यहाँ पर खींचिएगा, इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई। तो इसके समांतर एक रेखा ऐसा खींचे तो अगर ये समांतर रहेगा ना तब इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना होती है। मतलब अगर यदि डी ई समांतर बी सी तब ऐसा स्थिति में क्या होगा कि ए डी मतलब इतना बटे इतना बटे ए डी बटे बी डी इक्वल टू इधर ए ई बटे ई सी, ये होता है। इसका प्रूफ भी आपको वही चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के बाद प्रमेय देखिएगा, तो प्रमेय पर जाइएगा और उसको टच कीजिएगा तो वहाँ पर 4 प्रमेय मिलेगा, उसमें से एक प्रमेय 6.1 भी का भी सत्यापन वहाँ दिया हुआ है। तो वहाँ जाकर के इसका सत्यापन आप देख सकते हैं। इसका नोट में भी आप समझ सकते हैं क्या कि अगर हम लोग को यहाँ से पकड़ेंगे इतना बटे टोटल, मीनिंग पहला ऐसा भी पकड़ सकते हैं जैसे ऊपर में छोटा फिर पूरा, मीनिंग इतना बटे इतना पकड़ें, तो इधर भी ऐसे ही पकड़ेंगे इतना बटे इतना, ए ई बटे ए सी। समझ में आया? मीनिंग देखिए इसमें क्या पकड़े हैं कि इतना ये छोटा वाला बटे छोटा वाला, इधर भी ऐसे ही पकड़ा है इतना बटे इतना। अब अगर हम लोग पकड़ते हैं इधर ये छोटा वाला फिर बड़ा वाला, तो इधर भी ऐसे पकड़ेंगे ये छोटा वाला फिर बड़ा वाला। अब अगर हम लोग पकड़ते हैं दूसरा क्या कि ये छोटा फिर बड़ा, मतलब कि बी डी बाई ए डी, तो इधर भी वैसे ही पकड़ना पड़ेगा, इधर ई सी बाई ए सी। अच्छा रुके बी डी बाई ए बी ना, तो इधर भी वैसे ही ई सी बाई ए सी। तो समझ में आ गया? मीनिंग जैसा इधर पकड़ना है वैसे इधर पकड़ेंगे तो वो भी चल जाएगा। तो आप ऐसा कहिए ऐसा कहिए ऐसा कहिए, सब एक ही है, लेकिन हम लोग ऐसा सत्यापित करते हैं और यहाँ तक हमको लाना है। लेकिन आपको ये भी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं प्रमेय 6.2 पर। प्रमेय 6.2 इसका सत्यापन आप लोग को एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए केवल इसका स्टेटमेंट आपको समझना है और समझने के बाद इसका यूज से हम लोग का मैथ बनेगा। तो इसका वो विलोम है, प्रमेय 6.1 का विलोम है, वो प्रमेय 6.1 का विलोम है प्रमेय 6.2। अब विलोम कैसे, तो देखिए प्रमेय 6.1 में कहता है कि ये समांतर रहेगा तो इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना होगा। अब प्रमेय 6.2 में कहता है क्या कि अगर इतना
बटे इतना और इतना बटे इतना हो तो ये और ये समांतर होगा। मीनिंग समांतर होगा तो अनुपातिक होगा, अनुपात आपस में बराबर होंगे, और अनुपात अगर आपस में बराबर हो तो समांतर होंगे। तो एक दूसरे को अपोजिट है कि नहीं? एक बार फिर से देखिए, समांतर है तो अनुपातिक होंगे और अनुपातिक है तो समांतर होंगे। यही दोनों प्रमेय का कहना है। इसका क्या कहना है कि समांतर है तो अनुपातिक होंगे, और इसका क्या कहना है अनुपातिक है तो समांतर होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए प्रश्नावली 6.2 में बोला है क्या कि आकृति 6.17 1 और 2 मतलब इस पर दोनों पर कहता है क्या में डी ई समांतर बी सी, मीनिंग ये वाला और ये वाला समांतर है। ठीक है पहला में मतलब इसमें इसी देखिए तो कहाँ है, ये देखिए ये, और दूसरा में ए डी मतलब ये वाला। आपको ज्ञात करके दिखाना, ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये दोनों को प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये दोनों जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में आता है। ठीक है, तो 1 नंबर भी मैट्रिक के लिए कम नहीं होता है, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, मैक्सिमम चांस इसका रहता है, लेकिन दोनों का प्रैक्टिस करके रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं बनाना किस तरह से है। अब जैसे देखिए पहले मैंने बताया क्या कि ये 1 नंबर का है, तो 1 नंबर में 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको जितना शॉर्ट में बनाइए उतना अच्छा है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना। हम क्या किए, हल किए और उसके बाद बताएं क्या कि ये और ये समांतर है, जैसे कि किताब में आपको दिया हुआ है कि ये और ये समांतर है, इसलिए इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना। देखिए लिख दिए ए डी बटे बी डी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। अब इसका वैल्यू कितना है 1.5, इसका वैल्यू कितना है 3। अब इसका वैल्यू कितना है तो 1, और इसका वैल्यू नहीं मालूम है, छोड़ दिए। अब देखिए इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए। एक बार फिर से इसको इधर, ये इधर और ये 1.5 नीचे, तो ऐसा हो गया। अब यहाँ से पॉइंट हटाए तो 1, फिर 1 ठो अंक है पॉइंट के बाद, इसलिए 1 ठो 0। अब काट रहे हैं, देखिए 5 किससे काटे 2 से काटे, 3 से काटे। देखिए 3 एका 3, 3 पचे 15। ठीक है, फिर 5 का 5, 5 दूनी 10, तो इसी बराबर कितना आ गया 2। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2, मतलब पहला का ही 2। तो इसमें बोला क्या ये और ये समांतर है ना, तो हल किया और लिख दिए कि डी ई समांतर बी सी, क्योंकि डी ई समांतर बी सी, इसलिए इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना, मतलब ए डी बटे यहाँ और यहाँ देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा ना बी डी इक्वल टू इधर ए ई बटे ई सी, है ना। भर दिए, अब इसका वैल्यू डाल रहे हैं। ए डी का वैल्यू मालूम नहीं है तो छोड़ दिए, इसका वैल्यू मालूम था तो डाल दिए, है ना 7.2, तो 7.2 डाल दिए इक्वल टू इधर इसका वैल्यू 1.8 है इधर, तो डाल दिया, इसका वैल्यू 5.4 डाल दिए। अब यहाँ से हमको ये बचाना था तो ये बचा लिए, ये इधर आया तो इतना रह गया। अब पॉइंट हटा रहे हैं, देखिए इसको हटाए, इसके चलते 1, फिर 1 अंक के बाद पॉइंट के बाद 1 ठो अंक है तो 1 ठो 0, फिर इसको हटाएं तो बार बार एक जो देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हटाएं, इसके बाद देखिए 1 ठो अंक के बाद नहीं पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसलिए 1 ठो 0 डाल दिए। उसी तरह जब इसको हटाएं 1 डाले, फिर 1 ठो 0 डाल दिए, क्योंकि 1 अंक है पॉइंट के बाद, इसलिए। अब काट रहे हैं इसको काट दिए। अब इसको काटे होंगे इस तरह से 18 का 18, 36, 18 तिया 54। इसको काटे होंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो ए डी बराबर कितना आ गया, देखिए 24 आ रहा है ना, यहाँ बटा में 10 आए, इसको पॉइंट बदल दिए तो 1 ठो 0 है तो 1 अंक के बाद 10 आया, इसलिए आ गया 2.4। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया एक्सरसाइज तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।